यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जब तक ट्रांसफर होता है किसी जिले में अगर 10 सीट खाली है तो विभाग को भेजा गया कि 10 सीट खाली, तब तक क्या कर रहा है पटना से शिक्षा विभाग 5 को ट्रांसफर करके वहां भेज दे रहा है, तो बचा 5 सीट, गड़बड़ा गया 5 सीट। 5 सीट में क्या है ना कि अब उसका कास्ट कैटेगरी गड़बड़ हो जाता है। 4 तारीख को आंदोलन है और 4 तारीख को विज्ञापन नहीं प्रकाशित हुआ, और विज्ञापन प्रकाशित होने से जो पहले की प्रक्रिया है, रिक्ति आना जिलों से, पटना में उसका रोस्टर बनना, सामान्य प्रशासन द्वारा अप्रूवल होना, फिर उसको बीपीएस भेजा जाना, तो ये सब चीज़ तो हो नहीं पा रहा है, हुआ नहीं अभी तक। शिक्षा विभाग में कोई गड़बड़ करते हैं तो नाम लेके मैं लिखता हूँ कि हाँ ये व्यक्ति गड़बड़। तो 4 तारीख को आंदोलन जो लोग कर रहे हैं वो गलत होना चाहिए? नहीं, आंदोलन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। उनको एक तरह से कहिए, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके इतने सालों से सत्ता पर बैठी है, उसको सत्ता से हटाने के लिए आंदोलन होना चाहिए। मुख्यमंत्री और एसीएस भी जो है वो कुछ नहीं है, प्रक्रिया सब कुछ है। तो आप प्रक्रिया मैं प्रोसेस पे चलता हूँ, प्रोसेस का फॉलो। और जो लोग रो रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ठग लिया, शिक्षा मंत्री ने ठग लिया, ठगा, झूठ बोला, उनको बरगलाया गया, उनको शिक्षा मंत्री भी बोले कि जितना दे रहे उतना काफी है। अरे वो भी नहीं दे पाएंगे। जो छात्रों को झूठी उम्मीद और दिलासा देने वाला ट्वीट हुआ, शिक्षा मंत्री, आपके बड़े बड़े मंत्री विजय चौधरी जी, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी जी, सब ने और आधिकारिक हैंडल से बीजेपी ने, जेडीयू ने जो ट्वीट करके छात्रों को गुमराह किया, जो उनको एक तरह से कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उसके खिलाफ आंदोलन चाहिए और मैं इस आंदोलन के साथ हूं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे थे। कि सबसे पहले सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा। लोग खुश तो होंगे कि दुर्गा पूजा है, लेकिन हमारे अभ्यर्थी, हमारे लोग जो है वो खुश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए न शिक्षा मंत्री सोचे, न नीतीश कुमार सोचे, न कोई सोचा। हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ चैनल पे। आपसे सीधे सवाल करते हैं, आप विभाग में जितने भी अधिकारी हैं उनसे टच में हैं और आप हमेशा ये जिद करते हैं कि चुनाव से पहले नहीं होगी, ये होगी, वो होगी, नहीं होगी। तो अब अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि 4 अक्टूबर को बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। आंदोलन इसलिए होने वाला है कि 1,20,000 जो नीतीश कुमार कहते थे, जो सरकार, एनडीए सरकार कहती थी कि हम टीआरई 4 में 1,20,000 समथिंग वैकेंसी लाने वाले हैं, उसको लेकर ये लोग झूठे साबित हो गए। तो अभ्यर्थी 4 तारीख को रोड पर उतरेंगे, तो विभाग में जो आपके लोग हैं, आपके लोग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लगातार जाते आते हैं, तो कुछ दिमाग में उन लोगों के चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ खुलासा करें, क्योंकि हमेशा आप कुछ ना कुछ अलग खुलासा करते हैं। और पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, आप ये बताइए। देखिए, मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि टीआरई 4 चुनाव से पहले नहीं होगा, तो नहीं ही हो रहा है चुनाव से पहले। अब एक बात बीच में आई थी कि घोषणा हो सकती है, चुनाव से पहले घोषणा हो जाए, एडवर्टीजमेंट निकल जाए, विज्ञापन निकल जाए, वो भी अब संभव नहीं है। आप देखिए कि अब 3 तारीख को सीधे सचिवालय खुलेगा और 4-5-2 दिन का समय है बीच में, और अभी तक विभिन्न जिलों से जो रिक्तियों का रोस्टर आना है वो नहीं आ सका है। बीच में आया था एक बार, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र हो जा रहा है बार बार, बीच में ट्रांसफ़र होने की वजह से रिक्तियां गड़बड़ा जाती हैं। जिन जिलों में सीट खाली होता है वहाँ पर नए लोग चले जाते हैं, वो सीट भर जाता है, फिर नए जिलों में सीट खाली हो जाता है। और अभी हाल फिलहाल में ही 24,000 के करीब शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ। बिल्कुल, उनको अपने अपने जिलों में भेजा गया है, और अभी तो उनको स्कूल की पोस्टिंग भी नहीं हुई है, वो भी मामला चल ही रहा है। इस वजह से रिक्तियां अभी जो जिलों से आनी थी वो नहीं आ पाई, आज तक नहीं आ पाई, बिल्कुल नहीं आई। अब अगले 2-3 दिनों में, मतलब 3, 4, 5 तक मान लीजिए, 5 तो शायद संडे है, तो इस बीच में रिक्ति आ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी छुट्टी चल रहा है। छुट्टी चल रहा है, उसको 3 को भी बहुत सारे पदाधिकारी कर्मी लोग नहीं आते हैं, छुट्टी में रहते हैं, सीएल ले लेते हैं। तो ये अभी बहुत मुश्किल लग रहा है कि इस सप्ताह में आपकी रिक्तियां जो विभिन्न जिलों से जो पहले शिक्षा विभाग को पटना में प्राप्त होती हैं, वो अभी मुश्किल लग रहा है। 4 तारीख को आंदोलन है, मैं वही बता रहा हूँ, और उसके बाद 5 संडे है, और 6 तारीख को मेरे ख्याल से चुनाव आयोग जो है आचार संहिता लागू करता है। 6 को कह रहे हैं। अब मैं मतलब एक जो खबरें आ रही हैं, अनुमानित है 6 नहीं तो 7 को कर दी, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक तो कर ही देगा। 6 को करे, 7 को करे, तो कर ही देना है। तो उसके बाद आप खुद सोचिए, जब 4 तारीख को आंदोलन है और 4 तारीख को विज्ञापन नहीं प्रकाशित हुआ, और विज्ञापन प्रकाशित होने से जो पहले की प्रक्रिया है, रिक्ति आना जिलों से, पटना में उसका रोस्टर बनना, सामान्य प्रशासन द्वारा अप्रूवल होना, फिर उसको बीपीएस भेजा जाना, तो ये सब चीज़ तो हो नहीं पा रहा है, हुआ नहीं अभी तक। तो 4 तारीख को आंदोलन अगर बहुत सक्सेसफुल
रहता है और मैं छात्रों के हर एक आंदोलन के साथ हूँ, उनके संघर्ष के साथ हूँ। ऐसी बातें कर देते हैं तो लोग सोचते हैं कि अमित विक्रम नेगेटिव है। नहीं, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं रियलिस्टिक हूँ। मैं रियलिस्टिक हूँ। देखिए, मैं और शुरू से रियलिस्टिक हूँ। बहुत लोग बोलेंगे कि विरोध करते हैं बार बार। मैं विरोध नहीं करता हूँ, मैं सच्चाई बताता हूँ। हाँ, ताकि सामने कोई हो, आप सच्चाई बताते हैं। मैं सच्चाई बताता हूँ, आप तो शुरू से जानते हैं मेरी नौकरी इसी बात पर गई कि मैं सच्चाई बताता हूँ। चाहे के पाठक रहे हों, क्या सिद्धार्थ रहे हों, मैं किसी एसीएस से भी नहीं डरता हूँ और किसी कोई सचिवालय के पदाधिकारी भी मुझे आरोप नहीं ला सकते, मुझसे डरता हूँ। सच्ची बात करता हूँ। शिक्षा विभाग में कोई गड़बड़ करते हैं तो नाम लेके मैं लिखता हूँ कि हाँ ये व्यक्ति गड़बड़। तो 4 तारीख को आंदोलन जो लोग कर रहे हैं वो गलत होना चाहिए? नहीं, आंदोलन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन आंदोलन अब इस बात पर होना चाहिए कि जो ये सरकार है, जो छात्रों को बरगला करके, उनको भ्रमित करके, उनको एक तरह से कहिए उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके इतने सालों से सत्ता पर बैठी है, उसको सत्ता से हटाने के लिए आंदोलन होना चाहिए। वैकेंसी तो अब आएगी तो चुनाव के बाद ही आएगी, लेकिन इस सरकार ने जो उनको ठगा है, जो झूठ बोल बोल करके, आप याद है आपने मुझसे पूछा था कि सीएम के हैंडल से ट्वीट हुआ है। बिल्कुल, मैंने क्या कहा था? वो ट्वीट फर्जी, जो एसटीटी वाला चीज आप बताए थे। जी, एसटीटी नहीं, जो कहा था TRE 4 की वैकेंसी निर्देश दे दिया, और मैंने कहा था कि वो फर्जी। वो सोशल मीडिया हैंडल करने वाले कुछ लड़के होंगे जिन्होंने अपने मन से ट्वीट कर दिया। ऐसी कहीं कोई बात, उम्मीद पे तो पानी फिर देते ना ये लोग। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, 16 जुलाई को वो ट्वीट हुआ था और 16 अगस्त तक कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद भी जब हुआ तो पैरेलली, मैं बार बार क्या कहता हूँ कि पैरेलली ट्रांसफर चल रहा है और रिक्ति मांग रहे। जब तक ट्रांसफर चलता रहेगा रिक्ति नहीं आ सकती है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये प्रोसेस है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जब तक ट्रांसफर हो रहा है, किसी जिले में अगर 10 सीट खाली है तो विभाग को भेजा गया कि 10 सीट खाली, तब तक क्या कर रहा है पटना से शिक्षा विभाग 5 को ट्रांसफर करके वहां भेज दे रहा है, तो बचा 5 सीट, गड़बड़ा गया। 5 सीट, 5 सीट पे क्या है ना कि अब उसका कास्ट कैटेगरी गड़बड़ हो जाता है, रोस्टर गड़बड़ होता है। ये नहीं भेजता है कि वहां पे जो EBC था उसके बदले EBC भेजे, किसी 5 को भेज दे रहा है, तो फिर से उसका रोस्टर बनाइए। और ये प्रक्रिया सतत चल रही है। अभी भी 24,000 शिक्षकों का, 24,500 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। अब उनकी क्या कास्ट कैटेगरी है, जो आ रहे हैं, किस विषय में आ रहे हैं, किस मतलब क्लास के लिए आ रहे हैं, वो सब मिलान करना पड़ता है विभाग को, तभी तो रोस्टर बना के भेजेगा जिले से। तो ये जब तक सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन है गवर्नमेंट का विल पावर। सरकार अपनी प्राथमिकता को तय नहीं कर पा रही है। सरकार और शिक्षा विभाग इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि पहले ट्रांसफर करें कि पहले बहाली करें। तो 1,20,000 जो अभ्यर्थी मांग रहे हैं वो नहीं मिलेगा उनको? बहाली आना ही नहीं है तो 1,20,000 और 26,000 27,000 का बात कभी तो आएगा, जैसे चुनाव के बाद तो आएगा। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए जब आएगा तब सबसे पहले इस ट्रांसफर की प्रक्रिया को बंद करना होगा, ऑल्ट करना होगा 6 महीने के लिए, और उसके बाद रिक्तियों का समेकित वहां से मंगाना पड़ेगा। आप याद कीजिए, जब TRE 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो ट्रांसफर चल रहा था क्या? बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं। और इस जनवरी से ट्रांसफर चलना शुरू हुआ है, और तब से मैं लगातार कह रहा हूं कि बहाली नहीं आएगी, क्योंकि इनकी जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो बार बार रिक्ति के रोस्टर को गड़बड़ कर देता है, वो कभी फाइनल नहीं हो पाएगा। प्रधान शिक्षक के ज्वाइनिंग का चल ही रहा है, वो आया भी नहीं लिस्ट, कितने ज्वाइन किए नहीं कि वो भी चल रहा है, तो कहाँ से रिक्ति दे जिला? दे ही नहीं सकती है। किसी मुख्यमंत्री और किसी प्रधानमंत्री, लोग मैं पढ़ता था आपके कमेंट्स लिखते थे, आप ही मुख्यमंत्री हैं क्या, आप ही ACS हैं क्या? भैया कमेंट देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स, जो लोग सब कमेंट्स में पढ़ता हूँ, लेकिन आप बोलते तो आप कुछ भी देखिए, हम लोग तो सामाजिक जीवन में है ना, जो अच्छा बुरा बोलते सब मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं धैर्य बता दीजिए कि अमित विक्रम मुख्यमंत्री नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये भी जानिए कि मुख्यमंत्री और ACS भी जो है वो कुछ नहीं है, प्रक्रिया सब कुछ है। तो आप प्रक्रिया मैं प्रोसेस पे चलता हूँ, प्रोसेस को फॉलो। और जो लोग रो रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ठग लिया, शिक्षा मंत्री ने ठग लिया, बिल्कुल ठगा, झूठ बोला, उनको बरगलाया गया, उनको शिक्षा मंत्री भी बोले कि जितना दे रहे उतना काफी है। अरे वो भी नहीं दे पाएंगे वो। अच्छा, जितना बोले वो भी नहीं दे पाएंगे? चुनाव से पहले अब नहीं देने वाले हैं ना, कहाँ? तो चुनाव के बाद देंगे। अरे भैया, चुनाव के बाद सरकार जो इसकी आएगी वो न देगी, यही आएंगे कि नहीं कि किसने देखा है, और वो भी तब देंगे जब इस ट्रांसफर की प्रक्रिया को रोका जाएगा। ट्रांसफर की प्रक्रिया रुकेगी तब रिक्ति का कैलकुलेशन होगा, तब बहाली आएगी। तो आंदोलन से कुछ फायदा? बिल्कुल फायदा होगा। मैं तो कह रहा हूं कि आंदोलन होना चाहिए, और सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। सरकार ने जो छात्रों को, युवाओं को बरगलाया है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, इतना आंदोलन में लाठी भी लोग खाए हैं,
तो इस सरकार के खिलाफ आंदोलन चाहिए, वादा क्या खिलाफ। सरकार में दम है कि 1,20,000 बहाली दे दे? देखिए, जब चाहेगी सरकार तो दे देगी, हाँ, जब प्रोसेस का पालन करेगी तो सरकार दे देगी। अभी संभव नहीं है। अभी तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा, अभ्यर्थी लगातार शिक्षा मंत्री के आवास पर दौड़ रहे हैं और कुछ दिन पहले मंत्री का घेराव भी कर लिए थे, सांसद का भी घेराव कर लिए थे, तो वो अलग चीज दिखा रहा है कि चुनाव से पहले लोग घेराव कर रहे हैं। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बिहार के सभी छात्रों और युवाओं को, शिक्षा मंत्री खास करके, और जो भी मंत्री लोग और भी हैं, सांसद हैं सत्ताधारी दल के, उनका घेराव करना चाहिए। इन्होंने डोमिसाइल हटा करके पहले 2.5 लाख में से 1 लाख तो बाहरी लोगों को यहाँ ले आए ये लोग। उसके बाद उसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी डोमिसाइल बनाने का इतना बड़ा रैकेट उसमें काम किया है कि मैं तो कहता हूं कि 20% और जो बिहारी के नाम पर है, लेकिन वो भी बाहरी ही है। बिल्कुल। लेटेस्ट शिक्षा विभाग से कुछ अपडेट अगर देना चाहें तो आप अभ्यर्थियों को दे सकते हैं। अभी मैं यही कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग के पास अभी रिक्ति ही नहीं है। उनके पास रिक्ति का पता ही नहीं है उनको कि किस जिले में किस विषय की कितनी रिक्ति, उनको पता ही नहीं है। अभी जो नया ये ट्रांसफर रोकेगा तभी कुछ हो पाएगा। देखिए, प्रक्रिया है ये, प्रोसेस। आप सीधी सी बात समझिए, आपके पास एक मुंह है, या तो आप इससे खा सकते हैं या बोल सकते हैं। आप बोलना बंद करेंगे तब तो खाएंगे, बिल्कुल। बोलते बोलते आप नहीं खा सकते। तो वैसे ही ट्रांसफर और रिक्ति का मामला है। लेकिन आंदोलन के साथ आप हैं। आंदोलन के साथ में हूं, और आंदोलन सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ होना चाहिए। सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से जो गुमराह करने वाला ट्वीट हुआ, जो छात्रों को झूठी उम्मीद और दिलासा देने वाला ट्वीट हुआ, शिक्षा मंत्री, आपके बड़े बड़े मंत्री विजय चौधरी जी, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी जी, सब ने, और आधिकारिक हैंडल से बीजेपी ने, जेडीयू ने जो ट्वीट करके छात्रों को गुमराह किया, जो उनको एक तरह से कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उसके खिलाफ आंदोलन चाहिए। और मैं इस आंदोलन के साथ हूँ। छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, और अब सिर्फ पटना की सड़कों पर नहीं उतरे, हर जिले में मैं अनुरोध करता हूं कि 5 तारीख को पटना की सड़कों पर उतरिए, लेकिन 5 तारीख के ठीक अगले दिन 4 तारीख को आप पटना में उतरिए। उसके ठीक अगले दिन 5 तारीख को सभी जिलों में युवा अपने अपने जिला मुख्यालय में एकजुट, कुछ जगह पे अभी चल रहा है, जैसे अलग अलग जिलों में कुछ अभ्यर्थी उतर रहे हैं सड़क। उतरना चाहिए, और ये एकीकृत आंदोलन होना चाहिए। एक साथ बिहार के 38 जिला मुख्यालय में इस तरह का मसाल जुलूस या कैंडल मार्च सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ होना चाहिए। वैसे मिल जाएगा सीट? देखिए, सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात, लेकिन आप इस बात को समझिए कि जो भी सरकार आएगी उसको युवाओं के इस आक्रोश का अंदाजा होगा। तो जैसे ही सरकार बनेगी, बड़ी संख्या में बहाली आएगी, लेकिन वो तभी संभव है जब आज छात्रों का आक्रोश सड़कों पर दिखेगा तब। बिल्कुल। देखिए, शिक्षक नेता आबिद विक्रम हमेशा कुछ ना कुछ अलग बातें कहते हैं अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को। आज कुछ क्या कहे वो आपने सुन लिया था, बस देखना होगा कि 4 तारीख को क्या होता है। सीधे कहें 4 तारीख को आप आंदोलन करिए, हम आप लोगों के साथ हैं। और ये जो भी लोग वादा करके पीछे हटे हैं उन लोग को बताइए, और 5 तारीख को सारे जिलों में आप लोग उतरिएगा जरूर। बस, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।